Good morning, students. Last time we have discussed about the first section of our essay, Spoken English and Broken English by George Bernard Shaw, in which we have discussed about that no two native speakers of English language speak exactly alike. Now, in the second part, George Bernard Shaw further elaborates this point. I have said enough to you about the fact that no two native speakers of English speak it alike. जैसे कि मैं आपको काफ़ी ये बता चुका हूँ कि कोई भी एक मुल्क के रहने वाले दो लोग हैं एक भाषा को इंग्लिश भाषा को सेम नहीं बोलते हैं, डिफरेंस रहता है कुछ ना कुछ. बट परहैप्स यू आर क्लेवर इनफ टू आस्क मी वेदर आई माई सेल्फ स्पीक इट इन द सेम वे. लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप इतने ज़्यादा चालाक हों कि आप मुझसे ये पूछ बैठें कि ये बात आप पर भी क्या लागू होती है. सो आई मस्ट कन्फेस एट वंस दैट आई डू नॉट. तो मैं ये इस बात को मानता हूँ कि मैं नहीं करता. नो बडी डज, कोई भी नहीं करता. आई एम एट प्रेजेंट स्पीकिंग टू एन ऑडियंस ऑफ मैनी थाउजेंड्स ऑफ ग्रामाफोनिस्ट. इस समय मैं बैठा हुआ हजारों लोगों से ग्रामाफोनिस्ट के थ्रू बात कर रहा हूँ, बेसिकली रेडियो के थ्रू बात कर रहा हूँ. सो मैनी ऑफ whom आर ट्राइंग हार्ड टू फॉलो माई वर्ड. जिनमें से कई ऐसे हैं जो मेरे शब्दों को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, सिलेबल बाय सिलेबल, मिनिमल यूनिट ऑफ ए वर्ड, सिलेबल बाय सिलेबल से फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं. If I were to speak to you as carelessly as I speak to my wife at home, this record would be useless. तो जिस तरह मैं घर पर अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर भी इतनी ही केयरलेसली मैं बात करूँगा तो ये जो रिकॉर्डिंग है या रिकॉर्ड है ये बेकार है. एंड इफ आई वर टू स्पीक टू माई वाइफ एट होम एज केयरफुली एज आई एम स्पीकिंग टू यू, शी वुड थिंक दैट आई वॉज गोइंग मैड. और अगर इसी तरह मुझे घर पर जाकर मैं बातचीत करूँगा कहीं जितने ध्यान से यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो मेरी वाइफ ये सोचने लग जाएगी कि मैं पागल हो चुका हूँ. As a public speaker, I have to take care that every word I say is heard distinctly at the far end of large halls containing thousands of people. एक पब्लिक स्पीकर होने के नाते मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी शब्द मैं बोलूँ वो जो है मेरे हजारों लोगों तक, मुझे सुनने वाले हजारों लोगों तक आराम से पहुँच जाए और उन्हें समझ भी लग जाए. बट एट होम, लेकिन घर पर, व्हेन आई हैव टू कंसीडर ओनली माई वाइफ, जब मैं सिर्फ अपनी पत्नी के साथ बैठा हूँ, सिटिंग विद इन 6 फीट ऑफ मी एट ब्रेकफास्ट, जो कि ब्रेकफास्ट के लिए मेरे से सिर्फ 6 फीट की दूरी पर बैठी है. आई टेक सो लिटल पेन्स विद माई स्पीच दैट वेरी ऑफन, तब मैं अपनी स्पीच को लेकर कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं उठाता. सो इंस्टेड ऑफ गिविंग मी द एक्सपेक्टेड आंसर, जैसे कि आप घर पर पूछते हैं तो एक्सपेक्टेड आंसर होते हैं यस और नो, तो ऐसा नहीं होता. वो मुझे एक्सपेक्टेड आंसर देने की जगह वो पूछती है, शी सेज डोंट मम्मल, आप बुड़बुड़ाया मत कीजिए, एंड डोंट टर्न योर हेड अवे व्हेन यू स्पीक, ना ही अपने सर को दूसरी तरफ किया करें जब आप बोलते हैं. आई कांट हियर ए वर्ड यू आर सेइंग, क्योंकि आप जो कुछ भी कह रही हैं मुझे वो शब्द सुनाई नहीं दे रहे हैं या मुझे समझ नहीं लग रहे हैं. और यही बात, एंड शी आल्सो इज अ लिटिल केयरलेस, वो भी थोड़ी सी केयरलेस है इन चीज़ों में. समटाइम्स आई हैव टू से व्हाट 2 और 3 टाइम्स ड्यूरिंग आवर मील, कई बार मुझे भी कहना पड़ता है 2 और 3 बार खाने के समय कि क्या, आप क्या पूछ रहे हो. एंड शी सस्पेक्ट्स मी ऑफ ग्रोइंग डीपर एंड डीपर, तो इस बात को लेकर मेरी वाइफ को ये शक हो चुका है कि मैं जो है दिन ब दिन बहरा होते जा रहा हूँ. दो शी डज नॉट से सो, हालांकि वो ऐसा कहती नहीं है. बिकॉज एज आई एम नाउ ओवर 70 इट माइट बी ट्रू, क्योंकि इस समय मेरी उम्र जो है 70 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो हो सकता है कि शायद ये सच हो कि मैं दिन ब दिन बहरा होते जा रहा हूँ. नो डाउट आई ऑट टू स्पीक टू माई वाइफ एज केयरफुली एज आई शुड स्पीक टू ए क्वीन. इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे अपनी वाइफ से ऐसे ही इतनी देखभाल से बात करनी चाहिए जितनी कि मैं एक रानी से करता हूँ. एंड शी टू मी एज केयरफुली एज शी वुड स्पीक टू ए किंग, और उसे भी मुझसे ऐसे ही बात करनी चाहिए जैसे कि वो एक राजा से कर ली है. वी ऑट टू, हम करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं. बट वी डोंट, क्योंकि हम यूज टू हो चुके हैं, इतने लंबे समय से साथ रह रहे हैं, तो इसलिए हम एक दूसरे के आदी हो चुके हैं, इसलिए हम इतना ज़्यादा केयर नहीं करते. वी डोंट, डोंट मीन्स हियर डू नॉट. नेक्स्ट, वी ऑल हैव कंपनी मैनर्स एंड होम मैनर्स. ये तो आपको पता ही है कि हर किसी के कंपनी मैनर्स अलग होते हैं और घर के मैनर्स अलग होते हैं. ठीक है, कंपनी मैनर्स में हम देखते हैं कंपनी में जाकर हम जैसे बॉस से बात करते हैं उस तरह हम घर पर नहीं बात करते. वहाँ पर कई फॉर्मेलिटीज़ को हमने फॉलो करना होता है. गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, होप यू आर फाइन. तो इस तरह तौर तरीके से आप बात करते हैं, धीमे बात करते हैं. लेकिन होम मैनर्स में आप कैजुअली बात करते हैं. ठीक है, आप थोड़ा सा इनफॉर्मल
हो जाते हैं वहाँ पर भी। इफ यू वर टू कॉल ऑन ए स्ट्रेंज फैमिली एंड टू लिसन थ्रू द की होल, मान लीजिए आपके घर पे आपने किसी विचित्र परिवार को बुलाया है जिसे आप अच्छे से जानते नहीं हैं, और आप उसे की होल से सुनते हैं जहाँ पर चाबी लगाई जाती है। नॉट दैट आई वुड सजेस्ट फॉर ए मोमेंट दैट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग सच ए वेरी अनलेडी लाइक ऑन अनजेंटलमैन लाइक थिंग। यहाँ पर मैं आपको ऐसे सुजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकर कह रहा है कि आप जो है इस तरह से कोई गलत काम करें कि लोगों के मतलब घर में झांकना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये ना ही अनजेंटलमैन लाइक थिंग आप करते हैं, ना ही अनलेडी लाइक थिंग आपने करनी है। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, इफ इन योर इंथुजियाज्म फॉर स्टडिंग लैंग्वेज, लेकिन अपने उत्साह में कि आप भाषा को सीखना चाहते हैं, स्टडी करना चाहती हैं, यू कुड ब्रिंग योर सेल्फ टू डू इट जस्ट फॉर ए फ्यू सेकेंड, आप ये काम कुछ सेकंड्स के लिए कर सकते हैं। टू हेयर, ये सुनने के लिए, हाउ अ फैमिली स्पीक टू वन अनदर, कि एक परिवार जो है आपस में कैसे बातचीत करता है, व्हेन देयर इज नोबडी एल्स, जब उनके आसपास कोई नहीं होता। सो लिसनिंग टू देम एंड देन वॉक इनटू द रूम, तो ये चीज़ करने के बाद आप उसके बाद उनके रूम में एंटर कर जाइए। एंड हेयर हाउ वेरी डिफरेंटली दे स्पीक इन योर प्रेजेंस, तो आप देखेंगे कि आपके आ जाने से, क्योंकि आप पारिवारिक मेंबर नहीं, आप बाहर से हैं, तो आपके आ जाने से वो कितना डिफरेंटली बात करना शुरू कर देंगे। द चेंज वुड सरप्राइज यू, तो इस तरह जो बदलाव आएगा वो आपको हैरान कर देगा। यही बात आप खुद पर भी लागू कर सकते हैं। आपने भी देखा होगा, घर पर कोई आ जाता है तो आप थोड़ी फॉर्मेलिटी में बात करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर घर पर घर के ही लोग हैं तो आप थोड़ा इनफॉर्मल रहते हैं। सो इवन व्हेन आवर होम मैनर्स आर एज गुड एज आवर कंपनी मैनर्स, हालांकि जितने हमारे घर के तौर तरीके हैं उतने ही कंपनी मैनर्स भी अच्छे होने चाहिए। एंड ऑफ कोर्स दे ऑट टू बी मच बेटर, हाँ जी होने ही चाहिए, मतलब उससे भी अच्छे होने चाहिए। बट दे आर ऑलवेज डिफरेंट, लेकिन जो घर के तौर तरीके हैं, हमारे होम मैनर्स हैं, वो कंपनी मैनर से हमेशा ही डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। एंड द डिफरेंस इज ग्रेटर इन स्पीच देन इन एनीथिंग एल्स, और जो ये बदलाव होता है या जो कहीं अंतर होता है वो ये ज़्यादातर बोलने के तौर तरीके में होता है। बाकी सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं। सो सपोज आई फॉरगेट टू विन माई वॉच, तो लेखक ने यहाँ पर एक उदाहरण के थ्रू हमें समझाने की कोशिश की कि मान लीजिए मैं अपनी घड़ी को चाबी देना भूल गया हूँ, एंड इट स्टॉप, और ये रुक गई है। आई हैव टू आस्क समबडी टू टेल मी द टाइम, तो इसलिए मुझे किसी से इस समय के बारे में पूछना पड़ेगा। इफ आई आस्क ए स्ट्रेंजर, मान लीजिए मैं किसी अजनबी से पूछता हूँ, आई से व्हाट्स ओ क्लॉक इज इट, तो मैं उससे पूछूंगा कि आपकी घड़ी में समय क्या हुआ है। द स्ट्रेंजर हेयर्स एवरी सिलेबल डिस्टिंक्टिवली, तो इस तरह जो अजनबी है वो हर शब्द को, ठीक है, अलग अलग तरीके से सुनेगा। पहले वर्ड सुनेगा, फिर वो क्लॉक इज इट। बट इफ आई आस्क माई वाइफ, लेकिन अगर यही चीज मैं अपनी वाइफ से पूछूंगा, ऑल शी हेयर इज क्लॉक्स, सिर्फ वो यही बात सुनेगी क्लॉक्स, क्योंकि वो मेरी आदी है, उसे समझ है इन बातों की कि अगर मैं इस तरह पूछ रहा हूँ तो इसका मतलब मैं टाइम ही पूछ रहा हूँ। इस तरह दैट इज गुड इनफ फॉर हर, तो ये चीज सिर्फ ये शब्द ही उसके लिए सिर्फ काफी रहेगा। बट इट वुड नॉट बी गुड इनफ फॉर यू, लेकिन जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये आपके लिए काफी नहीं रहेगा। मुझे टोटली डायरेक्टली आपको ये चीज पूछनी पड़ेगी, व्हाट्स ओ क्लॉक इज इट। सो आई एम स्पीकिंग टू यू नाउ मच मोर केयरफुली देन आई स्पीक टू हर, तो इस तरह मैं आपसे बहुत ध्यान से यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इतने ध्यान से मैं अपनी पत्नी से बात नहीं करता। बट प्लीज डोंट टेल हर, तो यहाँ पर मजाकिया लहजे में लेकर ने हमें कहा है कि इस बात के बारे में आप मेरी वाइफ को मत बताइएगा। So that's it for the second section of the essay. Thank you, students.